हमारी क्या औकात के हम इनके लिए कुछ बेचें या इनको बेचें। श्री जी कृपा करती हैं तो गिरता हुआ भी खड़ा हो जाता है। बाय 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 बाय। अब वीडियो में आएगा देखियो। हाँ बाय बाय मासी। जय श्री कृष्णा। जय बाय अंकल। जय श्री कृष्णा। बाय। तो अब निकले हैं यहाँ से मथुरा से। तो ये दोनों भाभियाँ थी, मासी थी और एक भाभी का बेटा था। तो अब वृंदावन की तरफ जा रहे हैं। वृंदावन दर्शन करके बांके बिहारी जी के फिर चलेंगे घर की ओर दिल्ली। तो अभी बज रहे हैं 4:30। तो ये सामने जो है ये मथुरा की जन्मभूमि आ रही है, कृष्ण जन्मभूमि। काफ़ी फेमस है, कईयों को पता भी होगा, कहीं आए भी होंगे। तो ये मेरी मासी का घर बिल्कुल पास ही है। गोवर्धन और ये मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि सब पास पास ही है। ये है सामने जन्मभूमि लेफ्ट साइड में। हाँ भी लिखा हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि। ये देखो ये लिखा सामने। पहले तो ये भी सिंगल रोड होता था, ये जो अब डबल चल रहा है ना, इधर से जाने का उधर से आने वालों का, ये भी सिंगल रोड होता था। ये तो मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरे नाना जी के पास वैन होती थी, उस पे आते थे। तो ऐसे दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, और रात को अंधेरे के समय तो ऐसे लगता था जैसे कोई आ ही ना जाए खेतों में से। अब तो देखो साइडों पे ढाबे, ये मंदिर, ये सारे हमारे सामने बने हैं। ज़्यादा थकावट हो जाती है ना इनको। अब देख रही हैं। तो अगर रश के समय आओगे ना, सैटरडे संडे या कोई त्यौहार होगा यहाँ का, तो ये जो बैरिकेटिंग थी यहीं पे गाड़ियाँ रोक देते हैं। यहाँ से आगे ये सारा रास्ता, चाहे ऑटो से जाओ चाहे पैदल जाओ, तो यहीं पे पार्किंग है। इस तरफ जो राइट साइड पे मैंने दिखाई 100 रुपया पार्किंग का है मेरे ख्याल से। 100 रुपया ही है ना, लेकिन हम करते नहीं खड़ी यहाँ पे। हम पुराने आने वाले हैं यहाँ पे, तो पीछे पीछे से अंदर अंदर से ले जाते हैं। वृंदावन भी आओगे तो गोकुल की तरह सीन यहाँ पे भी है कि पंडे आपको हाथ देंगे। अगर आप इधर उधर देखते हुए चल रहे होगे ना, तो वो सोचेंगे नया बंदा है, हाथ देंगे ऐसे, और बंदा डर के मारे गाड़ी रोक देता है कि पता नहीं क्या हो गया। फिर वही हम चलते हैं। पंडे मतलब गाइड। और यहाँ पे अगर आपको रात स्टे करनी है तो हाई फाई भी होटल भी हैं और धर्मशाला भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं। जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे उसी हिसाब से आपको रूम, होटल, रेस्टोरेंट, हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे वृंदावन में। गाड़ी वहाँ पे लगा दी है, वहाँ सामने। अब जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर में। और यहाँ पे बंदर हैं और यहाँ के बंदर बहुत शैतान हैं। मतलब चश्मा पहना हुआ भी उतार लेते हैं। पर्स अगर आप ऐसे लटका के चल रहे हो, पर्स ले जाएंगे। तो अब कैमरे पे ना पड़ जाएं, उस चीज़ का खतरा है बस, और कुछ नहीं। टाइम 5:30 हो रहे हैं, 1 घंटा लग गया हमें आते हुए वहाँ से, मथुरा से। पापा बता रहे हैं यहाँ पे भी कोई दुकान नहीं होती थी, कुछ नहीं। आप देखो रौनक, और जो खाली खाली प्लॉट पड़े हैं वहाँ पे लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना रखा है। पापी पेट का सवाल है ना, कार पार्किंग बना दी और दुकानदारों से ज़्यादा कमा लेते हैं। 100 रुपया कार पार्किंग है। दिन में अगर रश के टाइम में तो 100-200 गाड़ियाँ रोज़ की आम बात है। और क्या है, खाली प्लॉट पड़ा है, कुछ करना धरना थोड़ा है, ना बिजली का खर्चा ना पानी का खर्चा, कुछ नहीं। ये अंदर बाज़ार के अंदर खाली प्लॉट पड़ा था, पार्किंग बना दी वहाँ।
सबसे बढ़िया काम है, सबसे बढ़िया काम। खाली प्लॉट है अगर आपका तो आप राजे हो यहाँ पे। रश के टाइम तो, जन्माष्टमी के टाइम, होली के टाइम तो रोज़ के 10-15 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया। ले गया ऊपर, पापा की टोपी ले गया उठा के बंदर, सर के ऊपर बैठा। मेरी भी टोपी है, ले जा सकता है। वो बैठा। कितने पैसे फ्रूटी के? 20 रुपये। बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं, तो यहीं पे बांके बिहारी जी के मार्केट में ही ये गौरव जी की दुकान है। इनसे ही हमने अपने ठाकुर जी लिए थे, और जितनी भी पोशाकें हैं हमारे पास ठाकुर जी की, जितने भी कंगन इत्र, सब इन्हीं की दुकान से जाता है। ठाकुर जी का मुकुट है, श्रृंगारे हैं, बंसी वगैरह है, इत्र वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह, ठाकुर जी से रिलेटेड सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। और अगर कोई A to Z ऑर्डर करे फ़ोन पे तो बाई कोरियर वगैरह उनको भेज देंगे, ऑनलाइन भी है। तो जैसा ये बता रहे हैं बाय कोरियर भी भेज सकते हैं। तो आप इनका नंबर मैं अभी दिखा दूंगा व्हाट्सएप वाला, तो जो आपको चाहिए हो देख के अपना रिक्वायरमेंट भेजो, ये आपको भेज देंगे। यहाँ से देख सकते हो दुकान में हर चीज़ की वैरायटी है। ये होते हैं, ये जैसे कंगन होते हैं ठाकुर जी के, ये हमारे वाले ने पहने भी हुए हैं। ये देखो, ये बांसुरी, ये ठाकुर जी के कुछ नए ट्रेंड है, ड्रेसेस वगैरह। ये देखो, सस्ती से सस्ती भी पोशाक है और महंगी से महंगी भी है। और जैसे मैंने नंबरों का बता रखा है आपको, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, उस हिसाब से हर ठाकुर जी के साइज़ की पोशाक, कंगन, सब कुछ है यहाँ पे। और भैया की दुकान, तो बस यहाँ पे बाज़ार में आके, बांके बिहारी जी के बाज़ार में आके किसी से भी पूछ लो गौरव भैया जी की दुकान कहाँ पे। बोर्ड लगा हुआ है। और ये वाली गली का क्या नाम है? पुलिस चौकी वाली गली। पुलिस चौकी वाली गली में है। तो यहाँ से आओगे आप बांके बिहारी जी के दर्शन करके, पुलिस चौकी वाली गली है, उसी के अंदर मतलब तीसरी दुकान है गली के अंदर घुसते ही। तो ये नंबर दिखा दिया मैंने व्हाट्सएप वाला इनका, सेव करके आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो।
जो पोशाक हमें महंगी लग रही है ना, हम हिचकिचा रहे हैं उसके लिए भी गौरव भैया डायलॉग मार रहे हैं, ले जाओ यूट्यूब पे वीडियो अच्छी आएगी ठाकुर जी की। कुछ कह रहे हैं गौरव भैया, क्या कह रहे हो जी? अच्छी बात है, जतिन भैया का यूट्यूब चैनल चले जल्दी से, इनको भी कुछ प्राप्त हो तो उसमें से कुछ हमें भी प्राप्त हो जाए थोड़ा सा। राधा रानी कृपा करें भैया, आपका चैनल चले, ऊंचे से ऊंचा जाए। राधा रानी की कृपा है भैया, राधा रानी का आशीर्वाद है। श्री जी कृपा करती हैं तो गिरता हुआ भी खड़ा हो जाता है। देखा ब्रजवासियों की बातें कितनी बढ़िया बढ़िया होती हैं। ब्रजवासियों के ठाकुर भी तो बढ़िया बढ़िया है। हाँ ये भी बात है, ब्रजवासियों के ठाकुर के लिए दुनिया आ रही है कहाँ कहाँ से दौड़ती हुई। ये तो दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, दुनिया ही वो चलाने वाले हैं। बस वृंदावन में ये कहा जाता है कि ठाकुर जी की चीज़ों के पैसे नहीं लिए जाते और ना ही ठाकुर जी के पैसे लिए जाते हैं। ठाकुर जी की चीज़ों की न्यौछावर है, ये हम न्यौछावर ले रहे हैं। हमारी क्या औकात के हम इनके लिए कुछ बेचें या इनको बेचें, ये तो इनकी कृपा है, इन्होंने ये सेवा दे रखी है हम लोगों को, तो इनकी कृपा का आनंद ले रहे हैं और यही ब्रज का रहने का वास्तविक आनंद है। तो भैया जी आते रहिए, राधा रानी बुलाती रहे भैया, और खूब आओ बार बार, और राधा रानी कृपा बनाए रखें आपके ऊपर। राधे 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 यादव साहब। तो ये दुकान तीसरी दुकान है खाने वाली गली में। तो ये पुलिस चौकी के साथ वाली गौरव भैया की दुकान, किसी से भी पूछ सकते हैं। खाने पीने की दुकानें, केमिस्ट की, ठाकुर जी से जुड़ी हुई दुकानें, वस्त्र, एक्सेसरीज वगैरह जो भी हैं, हर चीज़ की दुकान है यहाँ। सात 35 मतलब 7:35 अभी वृंदावन के अंदर ही हैं, अभी हाईवे पे नहीं चढ़े। तो अब चलते हैं, अब रास्ते में डिनर भी करना है। कहाँ पे रुकेंगे वो फिर वहीं जाके दिखाता हूँ, जहाँ पे ये बर्थडे गर्ल हमारी करवा देंगी डिनर आज का। क्यों भाई? तो देखते हैं कहाँ पार्टी देती हैं ये। हाँ जी, तो अब पलवल वाले टोल पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे उस दिन कल ये फास्टैग चला नहीं, पेटीएम में पैसे ना होने के कारण। तो अब देखते हैं चलता है कि फिर डबल देना पड़ता है। 105 रुपये का पहले ही नुकसान हुआ था कल आते वक्त। तो अब पैसे तो डाल दिए हैं और आ भी गया था पेटीएम फास्टैग इज़ एक्टिव नाउ, तो चल जाना चाहिए। लेकिन ये टोल पे वैसे ही रश है जैसा पहले होता था लॉकडाउन से पहले, कोरोना के टाइम से पहले, वैसे ही रश लगा हुआ है। देखो सैटरडे संडे वाला रश है आज, जबकि फ्राइडे है, और ये रश होता था सैटरडे संडे, क्योंकि हम कई बारी संडे को भी आए हैं। ये पनौती कह लो, कुछ भी कह लो, हम जिस लाइन में खड़े हो जाएं वो नहीं चलती, आसपास वाली चल रही हैं। अभी उस लाइन में चला जाऊंगा तो ये लाइन चल जाएगी। चल गया भाई फास्टैग चल गया। तो अब मिलन पे बैठे हुए हैं, ये देख सकते हो पीछे। तो पूरी सिटिंग फैसिलिटी है यहाँ पे, बड़ा सा बना हुआ है और साफ़ सुथरा है, और टेस्ट भी बढ़िया होता है यहाँ पे। पहले भी आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो डिनर कर लिया यहाँ पे मिलन पे। तो टेस्ट और क्वांटिटी दोनों सही थी।
इतनी अब क्वांटिटी बढ़ के आई है इस बार। अब ये कंटिन्यू रहेगी क्वांटिटी कि नहीं पता नहीं। इस बार ज़्यादा थी सब्जियां, है ना? बहुत ज़्यादा। हम तो वैसे एक ही सब्जी मंगाते हैं तीनों जने, लेकिन आज बर्थडे की वजह से 2 सब्जियां रायता मंगा लिया, तो अब एक सब्जी पैक करवा के ले जा रहे हैं पनीर की। खाई नहीं गई। पनीर भुर्जी मंगाई थी, वो इतना बड़ा डोंगा आ गया और वो था भी हैवी, क्रीम वगैरह सब डली हुई, तो खाया ही नहीं गया। तो अब खाना वेस्ट थोड़ा करना है, तो पैक करा लिया। अब मम्मी का सुबह का भी टेंशन ख़त्म कि नाश्ता क्या बनाना है। क्यों भाई? सुबह का नाश्ता का भी अपना हो गया काम। तो अब इस समय हो रहे हैं 10:06। 10:06 हो रहे हैं। अब यहाँ से लगेगा 1.5-2 घंटे अगर जाम जूम ना मिले तो। हाँ जी, तो दिल्ली में एंटर हो चुके हैं और मास्क का अब चालू। एक दिन मज़े से रहे बिना मास्क के अब फिर वही मास्क डालो, ये करो वो करो। दिल्ली में ही सारे ही अब होते हैं ज़्यादातर। देखो पकड़ के निकाल लिए जेब से, हालत देखो मास्क की। अब क्या करें? अब एक दिन में केयर ही नहीं करी। वो देखो वो तो लगा के ही बैठ जाती हैं, क्योंकि वो कहीं सो रही हो तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है ना, वो लगा के बैठती हैं। मेरा जेब में पड़ा है, कोई आएगा तो लगा लेंगे, वरना चलने दो ऐसे। हाँ जी, तो अब पहुंच गए हैं घर। इस समय टाइम हो रहा है 11:54, तो वही कहा था 12-12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी चली है टोटल 2 दिन के अंदर 537 किलोमीटर, जिसमें पहले यहाँ से बरसाना, बरसाने से मथुरा, मथुरा से हाथरस, हाथरस से मथुरा, मथुरा से रमन रेती, रमन रेती से फिर मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से फिर दिल्ली। तो 537 किलोमीटर टोटल चली और 12 बजे घर आ गए। यही कहा था 12-12:30 बजे तक आ जाएंगे घर, तो वही अंदाज़ा सही लगा। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर कहीं जाएंगे तो फिर डालूँगा, या कुछ और फूड व्लॉग वगैरह बनाऊँगा तो वो अलग बात है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।